हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी जयंतवासी। देखिए, मैं आज आपको मारण क्रिया के बारे में बताऊंगी। जैसे अभी क्या होता है माने, मैं बहुत सारी बातें करके मतलब नहीं, अभी काम का टाइम है क्योंकि होली आ रही है हमारे लिए। हम पंडितों के लिए, अघोरों के लिए होली और दिवाली बहुत मायने रखते हैं और इस टाइम पे हमें ज़्यादातर मारण मोहन वशीकरण का ही काम मिलता है। तो सबसे पहले जैसे भी मैंने मुखबिर जिन का डाला है तो सब कहते हैं मुखबिर जिन का प्राइस बहुत है। तो सीधी बात है ना, आपको साक्षात्कार दर्शन मिल रहे हैं। मुखबिर जिन और सुल्तान जिन एक ऐसे जिन्नात है जिनसे आप कोई भी काम कभी भी किस तरह भी करवा सकते हैं। वो सिद्धि के ऊपर है। मैं तो शक्तियों के जरिए काम कर रही हूँ। बहुत सारे जन बोलते हैं माँ हमें मारण मोहन वशीकरण सीखना है, लेकिन आप शक्ति लेने की बात करते हैं। शक्ति का बात इसलिए करते हैं कि जब आप मारण का क्रिया कोई चीज़ सीखते हैं और गलती से अगर आप लोगों से मंत्रों में कोई गलती हो गई तो गलती को संभालने के लिए शक्तियाँ रहती हैं। आपके ऊपर शक्तियाँ कोई भी अड़चन नहीं आने देगी। नहीं तो कभी कभी आपने देखा होगा कि हमसे छोटी सी भी गलती हो जाती है तो शक्तियाँ हमारे ऊपर ही वो चीज़ कर देती है और हमारे ऊपर वो उल्टा आ जाता है और हमारी मौत का कारण बन जाते हैं हम खुद ही। ऐसा दूसरी बात, मारण क्रिया का प्रोसीजर ऐसा होता है कि पहली बात समझिए, मारण क्रिया लोग कराते कौन है। अभी आज की तारीख में बहुत सारे ऐसे जन हैं कि जब हम दुश्मन से अपने कंटाल जाते हैं, जब हम दुश्मनों को समझा समझा के थक जाते हैं कि प्लीज़ आप हमारे रास्ते में मत आओ, हमारे बीच में मत आओ, तो भी इंसान अपनी चालाकियों से बाज नहीं आता। उसे इस चीज़ में मज़ा आता है कि अरे अच्छी बात है, ये लोग परेशान हो रहे, तड़प रहे, अच्छी बात है। तो हम सबसे पहले मारण क्रिया का स्टेप कैसे शुरू करते हैं वो बताती हूँ मैं। पहले हम करेंगे मारण क्रिया का स्टेप ऐसे शुरू करते हैं कि पहले तो सामने वाले को बुरी तरह से बीमार करेंगे। उसके बाद उसका पैसा पानी का सोर्स ऑफ इनकम बंद कर देंगे। प्लस उनका जो उनके दुश्मन है, दुश्मन छोड़ो, उनके जो दोस्त थे उनके भी बीचों में आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा। अचानक से घर का माहौल पूरा तनावपूर्ण हो जाएगा। तनावपूर्ण होने के कारण फिर हम लोग कुछ ऐसा रास्ता बनाते हैं कि इंसान डिप्रेशन में आके या कुछ आके कहीं भी जाके उसके साथ कुछ ना कुछ अनहोनी हो जाए, या तो फिर कुछ तो उनके घर में ऐसा कुछ करते हैं जिसकी वजह से मतलब जिस तरह से उन लोगों ने लोगों को परेशान किया है ना, उस तरह से हम उन्हें उनकी पर्सनल चीज़ों में इतना डिप्रेशन में डाल देते हैं कि सामने वाले के पास मौत के सिवा कोई रास्ता नहीं हो। तो कुछ ना कुछ उन्हें हार्ट अटैक या तो कोई कार एक्सीडेंट या कुछ ना कुछ ऐसा होके हो जाता है। या तो फिर कभी कभी क्योंकि उनकी उम्र नहीं रहती ना मरने की और हम उसे कोशिश करते हैं। चलो फिर कभी कभी क्या होता है, किसी किसी ग्रह नक्षत्र बहुत पावरफुल रहते हैं, उनकी मौत लिखी नहीं रहती है। तो होता है कभी कभी 72 घंटे की जगह 15 दिन 1 महीना चला जाता है। लेकिन होली की रात का जो रहता है, होली की रात का अमावस्या और पूर्णिमा का जो रहता है, उसको उनको कोई बचा नहीं सकता। उनका नसीब, अगर उन्होंने भगवान का बहुत पूजा किया रहेगा, ये काम, हाँ एक बात है, ये काम हम अघोरियों पे, पंडितों पे या किसी भी ओझा पे या किसी पे नहीं चलता, मुल्ला पे। हाँ, जो पंडित और मुल्ला जिस काम में माहिर नहीं है और लोगों को लूटने का काम करते हैं, जैसे बहुत सारे जगह मुल्ला लोग ऐसा करते हैं कि औरतों के साथ गलत संबंध बनाते हैं इस सब चीज़ों के लिए, उनके ऊपर ये वार बड़े आसानी से चला जाता है। जैसे मेरा वार आसानी से चला जाता है। लेकिन अगर आप जैसे हम जैसों पे अगर कोई मारण मोहन वशीकरण कुछ भी कोशिश करेगा तो वो उसके ऊपर उल्टा जाना है। दूसरी बात, कितने लोग कभी कभी क्या करते हैं, मारण क्रिया में नहीं चाहते, कितने लोग चाहते हैं कि माँ इसने हमें बहुत परेशान किया है, इस बंदे ने हमारा बहुत मजाक उड़ाया है। सबसे पहली बात, ज़िंदगी में आपका मारण क्रिया तभी करवाया जाता है जब आप लोगों का मजाक उड़ाते हैं, आप पूजा पाठ का मजाक उड़ाते हैं। जैसे कितने लोगों ने मेरे भी पूजा पाठ का मजाक बनाया और भी बहुत कुछ किए हैं। एक्चुअली बोलना नहीं चाहिए, लेकिन क्या होता है मालूम है, आप लोग किसी को बोलने से पहले ये नहीं समझते हो कि क्या और किस लिए बोल रहे हो, ठीक है ना। तो जाने दो, मुझे कुछ बोलना नहीं है, मेरे को बस इतना ही शॉर्टकट बोलना है कि मैं मेरी लाइफ बरोबर जी रही हूँ। और आज की तारीख में सिर्फ मैं ही नहीं, विद्या देवी नहीं, हर कोई, सब पूरी दुनिया में प्यार मोहब्बत का रंग छाया हुआ है। तो सबसे पहले अपने घर में झाँको ना यार, मुझे क्या बोल रहे हो, ऐसी बात है। तो क्या होता है, जैसे अभी हर एक इंसान जब किसी की इमेज पे अटैक करने को देखता है, उसकी इमेज ख़राब करने को देखता है, तब आदमी सोचता है कि ना अब इसको रास्ते से हटाओ, ऐसी बात है। तो 99% लोग इस तरह से सामने से मारने काटने में बिलीव नहीं रखते। जैसे हम पंडित लोग, अभी मुझे आपकी कोई बात बुरी लगी तो मैं आपको उस बात का जवाब नहीं दूंगी, फिर मैं उस बात का जवाब देने से चुप बैठ जाऊंगी और मेरी चुप्पी तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक हो जाएगी, ठीक है ना। वो चुप्पी खतरनाक ऐसे होगी कि फिर मैं आगे जाके तुम्हारे लिए पूरा वो रास्ता करूँगी कि पहले मैं तुम्हारी इज्जत, मतलब क्या होता है, सबसे पहले तुम्हारी इज्जत ख़त्म करूँगी, फिर तुम्हारा सोर्स ऑफ इनकम ख़त्म करूँगी। जो लोग तुम्हारे सामने हाँ जी हाँ जी हाँ जो हाँ हजूरी करते थे, वो हाँ हजूरी करने के बदले वो ऐसा करेंगे कि तुमको वो धोखा देना शुरू करेंगे। क्योंकि जब तक आप डिप्रेशन में नहीं आओगे, जब पहले हम आपको आईना दिखाएंगे कि आपने क्या गलती की है, उसके बाद आपका मारण क्रिया होगा। हाँ, क्योंकि कुछ लोगों ने मेरे को आईना दिखाने की कोशिश की है कि ब्राह्मण जात की बनती है,
जय भीम वालों के लिए काम करती है, ये करती है, फलाना ढेकाना। ठीक है ना भाई, हमने तो प्यार किया है और जो भी कुछ हुआ है क्या ज़बरदस्ती बातें उभारने का। लेकिन अपने झाँको ना, अपने अंदर झाँको। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे पीठ पीछे बिल्ली दूध पी के निकल गई और तुम्हें पता ही नहीं तुम लोग दूसरों को बोलते हो तो जाने दो, मुझे किसी के लिए कुछ बोलना नहीं। अब मैं करके दिखाऊंगी, और जब मैं करके दिखाऊंगी और जिसने ये सारे लफ्ज़ बोले हैं उन पर जब बीतेगी तो पता चलेगा। मेरा छोड़ दो, मेरा कुछ नहीं, हम तो अघोरी है, हम तो जन्म जात के नंगे इंसान हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बात याद रखना, जब आप लोग बैठ के कहीं विद्या देवी का मजाक बनाते हो, मजाक उड़ाते हो और उसके बारे में गलत शलत बोलते हो, ये बात याद रखना कि मैं एक बार नहीं देखूंगी, मेरे जिन्नात और मेरी शक्तियाँ बरोबर देखेंगी। फिर वो तुम्हारा जो हाल करेंगी ना, वो तुम लोग बचाए नहीं बचोगे। और दूसरी बात, मेरा किया हुआ काट आज तक कोई नहीं काट पाया है, ये बात याद रखना। मैंने अगर आप पर तंत्र विद्या कर दी और उस तंत्र विद्या का कोई काट नहीं है, शुरुआत हो चुकी है ज़्यादा नमूना तो होली के दिन पता चल जाएगा। जैसे मैंने कहा है ना कि होली के दिन इस बार मैं कुछ लोगों का होली नहीं, उनकी अर्थी चलने वाली है। 2024 के इलेक्शन का टेंशन ही नहीं ना रहेगा, बास न बजेगी बांसुरी, मज़ा देखो क्या होता है, ऐसी बात है। तो मारण क्रिया ऐसा होता है। कितने लोग क्या सोचते हैं कि माँ वो सामने वाले को ऐसे करो कि तड़पा तड़पा के मारना चाहिए, ऐसी बात है। तो वैसे ही होता है। अभी आप एक बात देखो, अभी कुछ लोग हमारे बीच में जानबूझ के आते हैं, हम उन्हें नहीं चाहते, ये नियम बता रहे, अभी जानबूझ के आते हैं, हम उन्हें समझा भी रहे, फिर भी उनको जैसे 2-3 बार आपने उन्हें बीमार किया, 2-3 बार उनको आपने झटका दे लिया, तो भी उनको समझ में नहीं आ रहा है ना। तो उनके लिए मारण क्रिया नहीं है। उन्हें जिस चीज़ का घमंड है, सामने वाले को जिस भी चीज़ का घमंड है, पैसे का घमंड है, रंग रूप का घमंड है, या अपने आप के बोलने का घमंड है, या अपनी पावर का घमंड है, तो हम वही ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहले वो ख़त्म करेंगे और ऐसी बीमारी डालेंगे अंदर की ज़िंदगी भर आप पलंग से उठने का मन नहीं करोगे। जब आप उठ के कुछ काम ही नहीं कर पाओगे, तो जब आप 24 घंटे पलंग पे लेटे रहोगे तो सामने वाला कौन आपको, देखो इंसान जब तक हट्टा कट्टा रहता है और जेब में पैसे पड़े रहते हैं ना, 4 जन अपने पीछे होंगे, ऐसी बात है। अरे हमारे मरने के बाद भी 4 कंधे लगते हैं अर्थी को, लेकिन 4 कंधे भी वहीं आते हैं जहाँ पे नाम हो रहता है। नहीं तो कहीं कहीं लावारिस लाश रहते हैं कि कचड़े की गाड़ियाँ कोई भी उठा के लेके जाते हैं, ऐसा होता है। तो मेरा जो प्रोसीजर है मैं उस तरह करते, तो हम क्या करते हैं, उसको 24 घंटे का हमेशा के लिए बीमार कर देते। अब वो बीमारी में जब लोगों की असलियत देखता है, तब उस जितना उसने मजाक सामने वाले का बनाया है, तब उसका अंदर से दिल रोता है और तब ये सोचता है कि अब मौत आ जाए, तब मौत आ जाए। और कितने लोग तो फिर पछतावा करने लेते कि हमने ऐसा क्यों किया, वैसे क्यों किया। ठीक है ना, ये होता है लकवा, ये प्रोसीजर का मामला। सारा जगह पे यही होता है कि आप जब किसी का मजाक उड़ाते हो और आप जब किसी की ज़िंदगी को तबाह और बर्बाद करते हो, तभी सामने वाला फैसला लेता है कि अब इसका मारण क्रिया ज़रूरी हो चुका है, ऐसी बात है। मेरे साथ भी, मैं भी बहुत लोगों का करती हूँ, लेकिन मेरी शुरुआत मेरे से पहले नहीं होती। मैंने कल की वीडियो में भी कहा, पहले मुझे सामने वाले टीच करते हैं। अभी बताओ, मेरे से बहुत सारे लोग हेल्प मांगते हैं। मेरी पता है सबसे बड़ी कमी क्या है, मैं लोगों के हेल्प करने के लिए आगे आती हूँ और लोग क्या करते हैं, उस हेल्प का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, बेवकूफ़ समझते हैं मुझे, पागल बोलते हैं मुझे लेकिन एक बात बताओ, जब वही मुसीबत के वक्त कभी ना कभी तो याद आए कि अरे यार, हमको इस घर से कभी भी मांगो तो 2 पैसा मिल जाता था, ऐसा। लेकिन जब आप मेरा मजाक उड़ाते हो और हमें पता चलता है कि इस इंसान ने मेरा मजाक बनाया है, मेरे को ना मैडम शब्द बहुत ख़राब लगता है। मैडम शब्द जब कोई बोलता है ना, यूज़ करता है, मुझे बहुत ख़राब लगता है। क्यों? क्योंकि मुझे सब दीदी और माँ बोलते हैं। होता है कभी कभी कहीं कहीं 2-5 पैसा बाकी रह गया तो बोलेंगे अरे मैडम सुनो। जब किसी ने ये वर्ड वापरा है ना, तब उसकी बात कसम से फिर मैं उनकी माँ बहनों को मैडम बनाने के लिए पीछे नहीं हटूँगी, मुझे बहुत बुरा लगता है। ठीक है ना, जब तक आप लोग हमसे कमा रहे हो तब तक मैं तुम्हारे लिए दीदी हूँ, माँ हूँ। थोड़ा सा तकलीफ़ आया, थोड़ा सा तकलीफ़ किसके ज़िंदगी में नहीं आता। मैं कितनी भी बड़ी अघोरी बन जाऊँ, कितनी भी बड़ी पुजारी बन जाऊँ, देखिए जीवन मरण और पैसे का आवक है, हर किसी का वो नहीं रहता, सबका उतार चढ़ाव आता है। तो भी आज तक मुझे तो कोई किसी चीज़ से उतार नहीं पाया है। ठीक है ना, जो मेरे लिए गलत होता है। कितने लोग तो बताओ मेरे घर से कमा के, कितनी औरतों की बात बता रही हूँ, कितनी औरतें मेरे घर से कमा के, मेरे घर से उनका घर चल रहा था, लेकिन तो भी अगर मेरा कोई दुश्मन उन्हें ये मैसेज और फ़ोन करता है कि इस औरत को बराबर करना है, तो वो लोग बोलेंगे अरे हम नहीं जाएंगे, हम औरतें भेज देंगे। मतलब पैसे के लिए वो लोग इतने गिर जाते हैं कि मेरे तक आने का सोचते हैं। एक बार भी ये डर नहीं लगता है कि बाकी सब छोड़ो, इस औरत ने हमारा घर चलाया है, इसकी वजह से हमने 2 अनाज की रोटी खाई है, हमें इसके लिए बुरा। अगर कोई मेरे लिए मेरे बारे में बुरा आपको बोल रहा है, तो आपका काम है कि मुझे फ़ोन करके बताओ कि ये बंदा आपके बारे में बुरा बोल रहा है और आपके साथ कुछ प्लानिंग कर रहा है कुछ करने का। नहीं,
लेकिन आप 2 पैसे के पीछे भाग रहे हैं। तो वैसे लोगों का पैसा तो हम पहले ख़त्म कर देते हैं। तो ये सारे लोगों का ये मारण क्रिया, ये लकवा मारने का एक प्रोसीजर होता है। और इसी बहाने मैं भी ये मैसेज भेजूँगी कि ईमानदारी सबसे बड़ी चीज़ होती है। नमक हरामी हर कोई कर लेता है, लेकिन तुम्हारी नमक हरामी के चक्कर में ये बात याद रखो कि तुम लोग एक अच्छा खासा घर खो देते हो। ज़िंदगी में फिर तुम्हें सब कुछ मिलेगा, लेकिन फिर कभी इमरजेंसी, मदद, पैसा पानी कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि जब आगे आके खड़ी होंगी तो मेरे से आगे मेरी शक्तियाँ खड़ी होंगी, मेरे मस्तान बाबा खड़े होंगे। और कुछ लोगों का ईगो और घमंड तोड़ने का काम तो मैंने किया है। ये वादा है, ये आने वाली महाशिवरात्रि तक अगर लोगों ने उन लोगों को चप्पल से दौड़ा के नहीं मारा ना, खास करके औरतों ने, तो विद्या देवी नाम बदल देना। विद्या देवी को टोंड मारा गया है ना। तो चलो, मैं कैसी भी हूँ लेकिन तुम सबसे बड़ी हो, भली हूँ, बहुत भली हूँ। क्यों? क्योंकि मैं कभी किसी को उल्टा बात नहीं करती। मेरे लिए अगर आप भाई हो तो भाई हो, अगर आप बाप हो तो बाप हो। समझ रहे हो? मैं कभी आपको भाई बाप से हटा के सर या दोस्त बनाने की गलती नहीं करूँगी, ये याद रखना। क्योंकि हमारे चरित्र में, हमारे पूजा पाठ में हमें ये अलाउड ही नहीं है। हमको भगवान ने सब कुछ दिया है। हमारे पास हमारा पति भी है, मेरे बच्चे भी हैं, सब कुछ है, ठीक है। हमें ज़रूरत ही नहीं है ये सब करने का। और तुम लोग ने जो किया है ना, तुम्हारा आगा पीछा सारा भविष्य विद्या देवी जानती है। तो सब कुछ सामने आएगा, थोड़ा वेट कर लो बस। जय माता दी।